हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हम सफ़र, क्योंकि जॉब ज़रूरी है। तो चलिए दोस्त, हम लोग आज बात करने वाले हैं एएलपी का जो सीबीटी 2 हुआ है फर्स्ट शिफ्ट, उसके क्वेश्चन को देखने। और ये जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि जिन भाइयों को अभी एग्ज़ाम देने जाना है वो भी क्वेश्चन देख लें, ताकि कौन से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्त, छोटी सी रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल पे यदि नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो। और मैं इसका टारगेट रखता हूँ इस वीडियो का 100 लाइक्स का। तो देखते हैं ये 100 लाइक्स कितने दिनों पूरी होती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चलिए पहला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न सारे प्रश्न एक मैंने बहुत सारे दोस्तों को कॉल किया जो एग्ज़ाम दिए हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा बताया गया है। तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि बुक हिडन इंडिया के लेखक कौन है। तो बुक हिडन इंडिया के लेखक लतिका नाथ हैं। लेकिन एक दोस्तों ने कहा था कि एक क्वेश्चन कोई पॉलिटिकल लीडर है उनके बुक पे आया था। खैर, जो बात की बात हो, तो बुक हिडन इंडिया के लेखक हैं लतिका नाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग के चेयरमैन। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट भारत रत्न पाने वाले कौन है? तो फर्स्ट भारत रत्न पाने वाले सी आर गोपालचारी हैं, राधा कृष्णन है और सीवी रमन। तीनों को एक ही साथ दिया गया था। और सीवी रमन साहब जानते ही हम लोग क्यों दिया गया था, तो इसे मल्टी डायमेंशनल हम लोग समझ लें, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार पूछ दे कि सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था तो कब मिला था। तो याद कर लीजिए कि 1954 में जब रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था, तो उसी साल इनको भारत रत्न में मिला था। और तीनों को एज ए मतलब कि साथ ही में मिला था तीनों को। चलिए, तो हम लोग जैसा आपका ऑप्शन होगा वैसा आप मार दीजिएगा। ऑप्शन में कोई एक ही होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन तो होंगे नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप आंसर किसको मारोगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कि इंटरनेट एक क्वेश्चन इंटरनेशनल टेम्पल से था। जो टेम्पल मतलब हिंदू टेम्पल नहीं था, लेकिन वो मतलब कि इंटरनेशनल टेम्पल था, उससे था। मेरे दोस्त लोग बोल रहे हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? तो CaSO4 हाफ H2 यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर का ऐसा यूनिट पूछा, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। चलिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन दोस्त आ रहा है यूनो डायमेंशन से। तो यूनो डायमेंशन जिन दोस्तों को एग्जाम अभी नहीं हुआ है, आगे के दिनों में होने वाले हैं, तो यूनो डायमेंशन एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है यूनो डायमेंशन ऑफ पावर। तो पावर का यूनो डायमेंशन क्या होता है? तो हम जानते हैं पावर और क्या होता है। पावर होता है एनर्जी बाई टाइम। तो इस तरह आप निकालोगे तो M L² T⁻⁻³ होगा इसका यूनो डायमेंशन। चलिए, तो एक क्वेश्चन लाइट से भी था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था आपको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक था क्वेश्चन, उसको आप फॉर्मूला यूज करके आराम से निकाल लेते हैं। यानी कि आप यदि एग्जाम देने जा रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी देख लेना। एक क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 16 प्लस cos 74। जो ही है जो हम लोग यूज करते हैं, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। वही फॉर्मूला वही लॉजिक यूज किया है, यानी sin 16 और cos 74। तो cos 74 को हम लोग लिख सकते हैं sin 16, तो क्या हो जाएगा 2sin 16। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। यानी कि आप लॉजिक देख लो, यही लॉजिक पे प्रश्न आ रहा है। चलिए, एक क्वेश्चन था कि आपको एक्सप्रेशन लिखना था कि हम लोग नैंड गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नैंड गेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय बराबर ए बी। तो आप एंड गेट हो गया, उसके यदि बार दे दोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया ये नैंड गेट। या तो इसको एक अदर रिप्रेजेंटेशन ये भी है कि ए प्लस बी और दोनों का अलग अलग बार है, यानी ए बार प्लस बी बार। तो चलिए दोस्त, हो गया। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन रही ए। और हम लोग ये देखेंगे भी कि मैथ में कैसा प्रश्न आ रहा है, कैसा प्रश्न रीजनिंग में आ रहा है। और हम लोग बात करेंगे CBT 2 की, CBT 2 के पार्ट बी की। तो हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। तब तक आप पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए। ये वीडियो फेक नहीं है, वीडियो सही वीडियो है और उन दोस्तों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा जिनका आगे एग्जाम है। तो चलिए हम लोग, चलिए इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जॉब जो मेरा चैनल है जॉब हम सफ़र, जॉब के लिए ही बना है। और इसमें आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जॉब के प्रति, जॉब से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैथ का क्वेश्चन कैसा आया है। तो मैथ का क्वेश्चन दोस्त, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आए हैं, और SI और CI यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 क्वेश्चन आए। तो एक क्वेश्चन था कि डिफरेंस पूछना था, SI और CI में डिफरेंस क्या मतलब कि दिया कितना होगा, वो पूछा हुआ था। और एक क्वेश्चन वो पूछा हुआ था कि कितना टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी मतलब टाइम से क्वेश्चन था, जैसे कि मान लीजिए कि 2 गुना हो रहा है 4 वर्ष में, तो बताइए कि 10 गुना कितना वर्ष में होगा। एक क्वेश्चन था।
चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन थे, एवरेज से 2 क्वेश्चन थे, काफी आसान क्वेश्चन थे ऐसा दोस्त बोल रहे हैं। और ट्रिगो से भी 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। जिनका पार्ट बी मैथ साइंस है उनके लिए प्रोबेबिलिटी तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन थे, उधर भी 4 से 5 क्वेश्चन थे, यानी कि पार्ट बी में भी आपको 4 से 5, यानी कि आप मान के चलो आपको 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से ही आने वाले हैं। तो जिनको मैथ और साइंस है प्रोबेबिलिटी को अच्छे से देख लें। और अलजबरा से 1 क्वेश्चन था। चलिए ये तो रही मैथ की बात। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग से ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे, और डाइस से 2 क्वेश्चन थे, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन तो जैसा कि दोस्त लोगों को याद नहीं था, क्योंकि पार्ट बी जब उन्होंने दिया तो पार्ट ए को भूल गया था। तो चलिए ये सब आपके, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। ग्रुपिंग से भी क्वेश्चन था, जो ग्रुपिंग से उससे भी 2 क्वेश्चन था। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम पार्ट बी की ओर, जो कि आप उसके लिए जो मैथ साइंस है उसके उनके लिए है। और ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसी से प्रश्न आ रहे हैं। चलिए तो पार्ट बी उनके लिए जो जिनका पार्ट बी मैथ साइंस है। चलिए तो स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी 3 क्वेश्चन था, जो आपका सिंपल फॉर्मूला था कि आपका स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, आपका वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। बेसिक बेसिक फॉर्मूला से बस वैल्यू पुटिंग था। न्यूमेरिकल काफी न्यूमेरिकल आ रहे हैं, सब दोस्त बोल रहे हैं कि थ्योरी क्वेश्चन कम आ रहे हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो आप जो भी न्यूमेरिकल काफी आसान है, यदि आप फॉर्मूला जानते हो तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर लोगे। जैसे देखिए इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी था, और इसमें ये भी क्वेश्चन था जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, यदि आप इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हो तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे। पहला क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, जो कि v फाइनल वेलोसिटी था, u इनिशियल वेलोसिटी था, a था आपका एक्सेलरेशन, और t आपका था टाइम। ये तो एक हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ मोशन 2s बराबर क्या था, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब हर चीज बस आसान ही था, बस इसमें वैल्यू पुटिंग था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था और आप उसको वैल्यू पुट करके आप उसको कर सकते थे। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पे भी था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन सारे क्वेश्चन थे। चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन तो हो गया। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड तो न्यूटन लॉ मोशन। न्यूटन लॉ मोशन जो न्यूटन का फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम, तीनों नियम से क्वेश्चन थे। और इसमें एक क्वेश्चन था फोर्स और मास एक्सेलरेशन। सिंपल आपको फोर्स पूछा था, मास दिया होता और एक्सेलरेशन दिया होता, तो फोर्स और मास एक्सेलरेशन आप कर देते तो आराम से आपका फोर्स निकल जाता। तो चलिए एक क्वेश्चन एनर्जी से भी आया था। हम लोग जानते हैं क्या होता है एनर्जी बराबर क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डॉट एस कॉस थीटा, एक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो डॉट होगा। चलिए तो एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस थीटा जो क्वेश्चन आया, तो उस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको फोर्स दिया होता है और डिस्प्लेसमेंट दिया होता, तो आप आसानी से उसको एनर्जी निकाल सकते थे। और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। चलिए तो एक ऑप्टिक्स से भी बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे थे। ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन आ रहे थे। पहला क्वेश्चन आ रहा था फोकल लेंथ निकालने के लिए, जो कि फोकल लेंथ आपको निकालना होता था। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप जो एग्जाम में दिए वो जा करके आप मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आप देख लीजिए, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं पेंडुलम से। तो पेंडुलम से था, तो पेंडुलम से भी क्वेश्चन उससे था। पेंडुलम से आप क्वेश्चन ध्यान रखिए, कब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, कब काइनेटिक एनर्जी कब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, या आप ध्यान रखिए। टाइम बराबर एक फॉर्मूला था, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, से भी क्वेश्चन आ सकता है, भी आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। चलिए थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं आगे। तो थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट ला, सेकंड ला, थर्ड ला, तीनों से इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे थे, तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए 7 था आपका इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में एक प्रश्न आया था यंग मॉडल्स। यंग मॉडल्स क्या होता है, तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो जिन लोगों का एग्जाम है तो इससे रिलेटेड और चीज़ आप देख लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए तो ये तो बात रही इलास्टिसिटी की। तो कुल मिलाकर के हैं तो आपको इसी चीज़ों से प्रश्न आपका घूम फिर कर आ रहा है। तो जिनका एग्जाम है जाकर के दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। और आप ये भी बताइए कि आप शिफ्ट 1 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। यदि मैं मैक्सिमम लोगों से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि 81 के आसपास मैंने अटेम्प्ट लिया है, क्योंकि पार्ट ए में 81 का आसपास अटेम्प्ट लिया। तो खैर दिस इज गुड अटेम्प्ट। देखिए आगे क्या होता है कटअप के बारे में, वो तो बाद में चर्चा होगी। पहले आप एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो आपको ज़रूरत होती है, और मैं वीडियो लाऊंगा उसके बाद शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जॉब हम सफ़र, क्योंकि जॉब जरूरी है। थैंक्स, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।